लॉ के लिए अभी सबसे बेस्ट क्लैट का अगर आप एग्ज़ाम निकालते हैं तो आपको एनएलयू मिलेगा, लेकिन जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आर्ट्स अगर लेते हैं तो उनको बहुत ही हेल्प क्या होगी। ये जरूरी है कि 18-20 घंटे नहीं पढ़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यही कहना चाहूँगा कि 1-2 दिन पहले तक आप बुक वुक नहीं नमस्कार, देखो। प्रणाम। मैं सतीश सरकार और आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो बीपीएससी ने जो बिहार जुडिशरी सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराया था, जिसमें 221 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूरे बिहार में 7वां रैंक हासिल करने वाले कुमार नरून जी। चलिए आज इनसे बातें करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक जज बनने के लिए, एक न्यायाधीश बनने के लिए किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है और आखिर ये बनने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो सोचा, बचपन से सोच रहे होंगे कि हमें कलेक्टर या जज बनना है, तो आपने वो कर दिखाया। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू। तो आपको ये जो पता चला कि आपने ये सफलता हासिल कर ली है, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो मेहनत किया उसका सफलता मुझे मिला, तो उसके लिए बहुत खुशी हुई मुझे। तो ये जो रिजल्ट था, किसने सबसे पहले आपको बताया कि आपका चयन हो चुका है? नहीं नहीं, मैंने खुद से देखा था, फ़ोन पे ही देखा था। जब बीपीएससी पे रिजल्ट अपलोड हुआ वेबसाइट, तो मैंने खुद से देखा था। तो जब लोग जज बनना चाहते हैं, बचपन से लोगों से पूछा जाता है कि क्या बनोगे, तो जज और कलेक्टर बताते हैं। सब लोग बताता है कि जज और कलेक्टर बनेंगे, लेकिन आगे चल के लोग अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि जज बनने के बाद या फिर एलएलबी करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी होती है? देखिए, एलएलबी करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। आप जुडिशियल सर्विस में जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉरपोरेट लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो लीगल ऑफिसर्स को रखती हैं। इसके अलावा आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी 10वां में होते हैं या फिर 12th में जाते हैं, तो क्या प्रिपरेशन होती है? देखिए, 10th के बाद जैसे मैंने साइंस लिया था, लेकिन जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आर्ट्स अगर लेते हैं तो उनको बहुत ही हेल्प होगा। तो 10th के बाद 12th के बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लैट का, जिसको निकालने के बाद आपको एनएलयू में एडमिशन मिलता है। क्लैट के अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये कोर्स कराया जाता है। और ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें बीए प्लस एलएलबी की डिग्री आपको 5 साल में मिलती है। इससे पहले 3 ईयर्स एलएलबी डिग्री भी थी, अभी भी है, जिसमें 6 साल लगता था लोगों को कंप्लीट करने में। तो अब जो लोग हैं वो 12th के बाद ही सोच रहे हैं कि उस फील्ड में जाएँ, तो क्लैट का एग्ज़ाम दें। या और भी बहुत सारे, जैसे बीएचयू भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आप जाके डिग्री ले सकते हैं। इंजीनियरिंग जब लोग करते हैं तो आईआईटी में जाते हैं, और बहुत सारे जैसे मैनेजमेंट के लिए अलग चीज़ें हैं। तो लॉ के लिए क्या है? लॉ के लिए अभी सबसे बेस्ट क्लैट का अगर आप एग्ज़ाम निकालते हैं तो आपको एनएलयू मिलेगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो ये हम अभी करीबन 22-23 के अराउंड अभी एनएलयू है हमारे भारत देश में। तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं कॉलेज, प्रेस्टिजियस कॉलेज माने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत जगह अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे एलएलबी की डिग्री मिलती है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्या उनको अपने फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में कुछ बताएंगे? जी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ऐसे मेरे फैमिली में अभी तक कोई लॉ बैकग्राउंड से था नहीं। मतलब बहुत दूर में होंगे, बट जितने नज़दीकी हैं, करीबी हैं, उसमें कोई लीगल बैकग्राउंड से, लॉ बैकग्राउंड से मेरे फैमिली में नहीं है। तो मैं ही पहला हूँ जिसने लॉ लॉ बैकग्राउंड में ये डिग्री हासिल की और ये एग्ज़ाम क्लियर किया। जैसे पापा क्या करते हैं, मम्मी? जी, पापा का वो रैंडम बिजनेस है, जनरली सीजनल बिजनेस है, और मम्मी हाउसवाइफ है। तो जैसे बहुत सारे लोग जो अभी जूनियर होंगे या फिर चाहते होंगे कि हम इस चीज़ की तैयारी करें, हम भी जज बने, तो क्या उनको शुरुआत से चीज़ें बताएंगे? जी देखिए, क्या अगर करना आपको चाहिए ये उनको? बनना है तो आपको, अगर आप 10th में ही ये डिसाइड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, 12th के बाद भी लोग डिसाइड किया, जैसे मैंने खुद किया। 10th में मैंने साइंस लिया था, बट 12th में जाने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में जाऊँगा। तो लेकिन अगर जो 10th से ही चाहते हैं उस फील्ड में जाना, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आर्ट्स लें, क्योंकि वो बहुत ही हेल्प करेगा आपको आगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि आप आर्ट्स कर लो, कोई और चीज़ नहीं ले सकते हैं। आप कॉमर्स भी ले कर सकते हैं, क्योंकि बीबीए एलएलबी की भी डिग्री अब आती है, मिलती है। तो आपको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो आर्ट्स और कॉमर्स मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू साइंस। उसके बाद 12th के बाद आप क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्लैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का पेपर आता है, वो टेस्ट ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। वो करने के बाद आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 5 ईयर का होता है।
अगर कोई बैचलर्स डिग्री के बाद एलएलबी की डिग्री चाहे तो उसके लिए भी ऑप्शन है, जो पहले चला आता था 3 साल का डिग्री मिलता था, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जज में जाना है तो सारे स्टेट में, हर स्टेट में न्यायिक सेवा का परीक्षा होता है, जैसे बिहार में बीपीएससी कराती है। तो आप कोई भी, अब आप जिस स्टेट में, सारे स्टेट का आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ कुछ सिलेबस में चेंज है, जैसे बिहार और यूपी में जीके जीएस पूछे जाते हैं, लेकिन और बाकी स्टेट्स में शायद नहीं पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा मैंने बताया। तो जैसा कि आपने बताया कि मैंने 12th में साइंस लिया था, तो साइंस जब आपने चूज किया था तो क्या उस समय भी आपका लक्ष्य यही था? नहीं नहीं, मैंने बोला ना 10th के बाद भी मेरा लक्ष्य नहीं था। 12th पास करने के बाद मुझे पता चला इसके बारे में, और तब मैंने इसकी तो तैयारी शुरुआत दौर में लक्ष्य क्या था? शुरुआत में तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग ही था कि इंजीनियर बनना है, आईआईटी निकालना, बट वो नहीं हो पाया। तो 12th के बाद फिर पता चला कि क्लैट एग्ज़ाम होता है जिसमें ये डिग्री मिलती है। थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो फिर मैंने इसकी तैयारी की और मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी कि बहुत सारे केसेज पेंडिंग हैं, लगभग 6 से 6.5 लाख केसेज पेंडिंग हैं। तो जैसे आप जज बन के वहाँ पे पहुँचेंगे, उस अहदे पे जाएंगे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए सबसे बड़ा है कि अभी जो केसेज है बहुत सारे पेंडिंग है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए पहला है कि आप डेट कम से कम लगाएं, एडजर्नमेंट कम से कम दें, जिसके लिए प्रावधान है, और उसको फॉलो भी कर रहे हैं लोग, और जजेस भी इस पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। वो भी बहुत सारे आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट अभी भी देखते होंगे कि शाम तक, कभी सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट शाम में ही, शाम तक चल रहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, हाँ, फिर सुबह में भी आ जाते हैं। तो प्रयास जारी है, और कुछ दिनों में ऐसा होगा कि केसेस धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, जो पेंडिंग केसेस हैं। आपने अपनी शुरुआती शिक्षा, जैसे कि बोल सकते हैं स्कूलिंग, कहाँ से की थी? मैंने अपना 10th डीएवी पब्लिक स्कूल से किया था, और 12th मैंने डीके कार्मल स्कूल से किया था, और फिर कॉलेज मैंने बीएलएलबी की डिग्री चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी पटना से की थी। तो उस समय जब आपको स्कूलिंग कर रहे थे, तो या फिर कॉलेज में थे या फिर अपने जो 12th में थे, तो सबसे फेवरेट टीचर कौन से थे आपके? देखिए, टीचर की बात की जाए तो सारे टीचर अच्छे थे, सबने सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई फेवरेट थे। जहाँ भी जिससे भी मदद मांगी गई, जिससे भी कुछ मांगा गया, सबने हेल्प किया है। तो ऐसा कुछ नहीं, सारे टीचर ने हमेशा सपोर्ट किया। अपना इस जो सफलता आपने जो हासिल की है, इसका मुख्य श्रेय किसे देना चाहेंगे? कि मुख्य श्रेय मेरे मम्मी पापा हैं, शिक्षक हैं, मामा मामी जिन्होंने सपोर्ट किया, गाइडेंस अच्छा दिया था, और बाकी सभी परिवार वाले लोग, दोस्त परिजन, सब कुछ, सबका आशीर्वाद रहा है, सबने सपोर्ट किया, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़े एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर बड़ी सफलता पाने के लिए 24 घंटे में से कम 18 घंटे 20 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि 18-20 घंटे पढ़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि अगर आप कोई रूटीन बनाते हैं, आप पर डे रूटीन बनाइए, जैसे मैं पढ़ता था, पर डे रूटीन बना के कि आज मुझे इतना पढ़ना है, अब वो कंप्लीट अगर आपका 1 घंटे में होता है तो वो भी ठीक है, अगर आपका 10 घंटे में होता है वो भी ठीक है। तो ऐसा कोई टाइम नहीं है कि आपको इतने ही घंटे पढ़ना है, बस आप अपना सिलेबस जो है वो देखिए, और जो आपका रूटीन है उसका फॉलो करिए, उसको कंप्लीट करिए, वो बहुत है। हर कोई का एक अपना स्ट्रगल लाइफ होता है, चाहे वो किसी भी एज में हो। तो क्या ये सफलता पाने के लिए आपने स्ट्रगल किया, आसानी से हो गया, या फिर कुछ नहीं, ऐसा हुआ? कड़ी मेहनत तो चाहिए, ऐसा नहीं है। कॉलेज टाइम में ही से ही मैंने 3rd ईयर से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो वहाँ पे मुझे मैनेज करना होता था, क्लास भी करना होता था, कॉलेज भी था, उसके साथ जुडिशरी का एग्ज़ाम का तैयारी भी करना था। तो उसको मैच करना, मेंटेन करना, वहाँ पे बहुत लगा। कभी कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर रूटीन बनाते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वहाँ पे वो एक ऐसा स्टेज था जहाँ पर ऐसा मुझे लगा था। तो जैसे कि पहले पीटी हुआ, उसके बाद मेंस, तो उसके बाद इंटरव्यू। तो ये पीटी और मेंस तो ठीक, लेकिन इंटरव्यू के दिन जैसे ही शुरुआत हुआ दिन का, तो उस समय कैसा लग रहा था और क्या चल रहा था मन में? इंटरव्यू के लिए तो जैसे मैंने बहुत सारे सीनियर से बात की जिन्होंने दिया है, जिनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी यही बोला था कि आप इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले आप माइंड को रिलैक्स करिए। ऐसा नहीं है कि अब आप बुक लेके बैठे हुए पढ़, आपको आपके माइंड को रिलैक्स होना चाहिए उस टाइम पे। 1 दिन पहले प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छे से सुबह उठिए फ्रेश माइंड से। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 1-2 दिन पहले तक आप बुक नहीं देखें, मेरा यही मानना है। जितना, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में बैठेंगे, जो आपको पता है वो आप उस टाइम पे बोल देंगे, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे भूलेंगे। अगर आपने वो चीज़ पहले पढ़ी है तो ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पहले पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन नहीं होता। क्योंकि लोग क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उस टाइम पे पैनिक करते हैं, माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन आने लगता है, तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे शायद आप नहीं बता पाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल आराम से प्रॉपर स्लीप लें, आप 1 दिन पहले आराम से सुबह उठें फ्रेश माइंड से, पॉजिटिव माइंड से आप इंटरव्यू दें,
बिल्कुल रिलैक्स होके, और बहुत ही अच्छा होगा। तो इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे गए थे? जैसे नॉर्मल सवाल पूछे गए थे, या फिर जो लाइफ से जुड़े होते वो सवाल थे, या फिर कुछ लॉ के सवाल थे? देखिए, बिहार जो हमारा एग्ज़ाम होता है वहाँ पे जनरली लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपका इस पर क्या विचार है, लेकिन मेजॉरिटी लॉ के ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मुझसे लॉ के ही क्वेश्चन किए गए थे। अच्छा, एक भी क्वेश्चन जो ध्यान हो? जी, पहला ही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई रिसेंट जजमेंट बताइए जो आपको पता है। तो उस टाइम पे एक जजमेंट आया था, तो मैंने उसको बताया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड था, तो फिर मेरा इंटरव्यू उसी से चलने लगा। उसी पे फिर आगे क्वेश्चन आने लगा कि अच्छा ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, तो ऐसे करके मुझसे पूछा। लाइफ से जुड़ी बातें? लाइफ से जुड़ी, हाँ, कि आपने कहाँ से इंटरव्यू, कहाँ से कॉलेज किया, अभी क्या कर रहे हैं, जज क्यों बनना चाहते हैं, ये सब सवाल रहते हैं, ये सब। तो ये जब सवाल था कि जज क्यों बनना चाहते थे, तो आपने क्या बताया इसमें, क्यों बनना चाहते नहीं, हैं? जज बनना बंदे का, मेरा जब से मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तब से ही मेरा ये गोल था, एम था कि मुझे जज बनना है, ताकि मैं न्याय दे सकूँ, न्याय प्रदान कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पे आप बैठेंगे तो एक बहुत ही ऑनरेबल वो पोस्ट है जहाँ पे आप बैठ के जस्टिस देते हैं लोगों को, और लोगों का आप में भरोसा होता है, तो ये भी करने का एक मौका मिलेगा सोसाइटी के लिए। तो ये सब चीज़ों ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, और मैंने सोचा था फर्स्ट ईयर से ही कि मैं इस फील्ड में जाऊँगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि प्रिपरेशन कैसे करें। कोई ज़रूरत नहीं है 24 घंटे पढ़ने की, और इंटरव्यू के दिन कोई भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर इंटरव्यू दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहेंगे, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद।